नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट विद चेतन में। यदि आपने AWC को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब AWC। आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता, घटना चक्र की वैदिक सभ्यता वाला पार्ट। इसके हम आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हमने पीछे क्लास में पूरा कर लिया है। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले आप थ्योरी वाला चैप्टर को कंप्लीट करें, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि आपको आसानी रहे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज हम वैदिक सभ्यता घटना चक्र। वो कहता है आर्य शब्द इंगित करता है। वो कहता है कि आर्य शब्द किसे इंगित करता है। आर्य शब्द जो था पीछे हमने क्लास में देखा था, आर्य शब्द किसको इंगित कर रहा था? श्रेष्ठ को। आर्य शब्द श्रेष्ठ को इंगित करता है या कुलीन को इंगित करता है? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, श्रेष्ठ वंश को। ना यायावरी वंश को और ना ही नृजाति समूह को और ना ही भाषा समूह। आर्य प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम, वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य शब्द आर्य संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, ईश्वर में विश्वासी नहीं है, वंशानुगत जाति नहीं है, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला है। एक क्लासिकीय संस्कृति में इसको नाम दिया गया है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं किया गया। सबसे पुराना वेद है, देखो 4 वेद थे, पीछे हम देख चुके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे जो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो हुई थी ऋग्वेदिक काल में हुई थी। जबकि जो 3 वेद बचे हुए हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी रचना होगी उत्तर वैदिक काल, मतलब वाद के काल में। इसका मतलब ये है कि इसकी जो इसने 3 वेदों की जो रचना हो रही है वो 1000 BC टू 600 BC के बीच होगी, जबकि ऋग्वेद की जो रचना होगी वो 1500 BC टू 1000 BC के बीच में। तो इसलिए सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। त्रयी है, तो त्रयी में हम केवल और केवल किसे नहीं लेते? त्रयी में आप अथर्ववेद को नहीं लेते। जो हमारे पास 4 वेद हैं, इस अथर्ववेद को नहीं लिया जाता, बाकी तीनों वेदों को लिया जाता है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसलिए त्रयी नाम है किसका? 3 वेदों का। ये आपका आंसर होगा ए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा या त्रयी कहा जाता है। इस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। देखो, वर्ण जो शब्द मिलता है वो सबसे पहले इसका वर्णन देखने को मिलता है ऋग्वेद में, बाकी इनमें वर्णन नहीं मिलता देखने को। नेक्स्ट, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गैर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। देखो, वर्ण व्यवस्था अभी पीछे देख रहे थे हम, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र वर्णन भी मिलता है, पुरुष सूक्त का भी वर्णन किया गया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। सुमिलित कीजिए, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद किसका वेद था? वो सामवेद जो था वो हमारा संगीत से संबंधित वेद था। इसलिए डी का क्या बनेगा? 4। अब देखो, डी के 4, इसमें 2 ऑप्शन है, इसलिए आप इसे भी हटा दो और इस डी को भी हटा दो। तो देखो, यजुर्वेद, यजुर्वेद में किस यजुर्वेद जो होता है वो किससे संबंधित होता है आपका?
वो बलिदान विधि से संबंधित होता है, मतलब यज्ञ संबंधी विधाओं से संबंधित होता है। तो सी का कितना बनेगा आपका? दो। तो सी का आपका दो यहाँ। उसके बाद में आपका आंसर मिल गया। अथर्ववेद का संबंध औषधि से संबंधित है। अथर्ववेद। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमाओं या देवताओं की स्तुति, स्तुति मतलब गाए जाने में। यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि और सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। फिर से देखो। ऋग्वेद। ऋग्वेद जो था हमारा वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद में जितनी भी हैं स्तोत्र और प्रार्थनाएं दी हुई हैं। अथर्ववेद में आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। सामवेद आपका संगीत में से संबंधित है। और यजुर्वेद आपका कर्मकांड से। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? देखो ए का चार। ए का चार किसमें है? ए का चार ए में भी है और सी में भी है। और जरा बी का देखो, तो बी का क्या है हमारे पास? दो। तो बी का दो। ए का चार, बी का दो, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए। नेक्स्ट। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। 10,552 ऋचाएं हैं या मंत्र हैं या श्लोक हैं। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में संगीत में स्तोत्र हैं जिनमें उद्गाता पुरोहित गाता कहा जाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों 730 सूक्त तंत्र मंत्रों का वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। और देखो ये कर्मकांड क्या है? कर्मकांड वो होता है जो हम यज्ञ संबंधी विधाएं कराते हैं, उसी को ही कर्मकांड कहा जाता है। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो जादुई माया वशीकरण का जो इस तरह के काम होते हैं वो आपके होते हैं अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। अभी पीछे देखा हमने, तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो देखो यहाँ पर अभी भी एक, तो कहने के लिए तो 1028 कह सकते हैं, लेकिन इसका जो आयोग ने उत्तर दिया वो आयोग ने उत्तर कुछ खासा नहीं दे पाया इसका उत्तर, लेकिन 1028 भी आप कह सकते हैं इसमें। तो ऋग्वेद है एक। ऋग्वेद क्या है? स्तोत्रों का संकलन। यस, पीछे था अभी। कथाओं का संकलन नहीं। युद्ध का ग्रंथ है नहीं। शब्दों का संकलन नहीं। इसलिए स्तोत्रों का संकलन है आपका ऋग्वेद। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। देखो, इधर वेद दिए हैं और इधर इनके उपनिषद दिए हैं। अब इनको मैच कराओ जरा। देखो ए का क्या होगा? यदि हम ए का देखें तो ऋग्वेद का जो उपवेद या उपनिषद है वो क्या है? ऐतरेय। उसी तरीके से जो ए का तीन हो गया, अब आप इसमें देखो ए का तीन किसमें है? देखो ए का चार, ए का दो, ए का तीन एक में ही है, इसलिए आपका आंसर क्या बन गया? सी। अब आप सारे मैच करा सकते हैं। जैसे बी का क्या बनेगा? सामवेद। सामवेद में सामवेद जो है वो पंचविश है। उसी के साथ साथ अथर्ववेद। अथर्ववेद जो आपका बनेगा वो बनेगा गोपद। और यजुर्वेद अब एक ही बचा, एक को मैच करा लो, शतपथ। नेक्स्ट। ऋग्वेद ऐत्रेय से संबंधित है। सामवेद पंचविश से। अथर्ववेद गोपद से। यजुर्वेद शतपथ से। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? देखो ऋग्वेद से ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा संबंधित है? ऐत्रेय। अभी तो पीछे देख रहे थे क्या ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ तथा उनके अनुष्ठानों के विधि विधान संबंधों में जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिक के ब्राह्मण ऋग्वेद से। पंचविश या तांडे ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? देखो यही इसने सवाल को रिपीट फिर से हो गया, तो इसलिए इसका संबंध किससे होगा? अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का नौवां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। सातवें मंडल में क्या है? सातवें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राज युद्ध का वर्णन। नेक्स्ट। ऋग्वेद के में 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी पीछे हम 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को। तो इसमें क्या हो जाएगा? सोम और इस पे पर नामाकृत देवता, सोम देवता का वर्णन यहाँ पर मिल जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। देखो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का यज्ञ संबंधी कर्मकांड जितने भी होंगे वो किससे संबंधित थे? यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये इसकी दो शाखाएं हैं। पर ध्यान रखना कि जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन?
जो सामवेद है हमारा, सामवेद का संकलन पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्यतः मत के अनुसार 75 हैं। केवल सामवेद की अपनी 75 हैं, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ये कह सकते हैं कि जो 75 ऋचाएं हैं वो ही केवल इसकी अपनी है सामवेद की, बाकी जो ऋचाएं हैं वो सीधे सीधे ऋग्वेद से ली गई हैं। लेकिन कुछ विद्वान केवल एक को ही मानते हैं, 49 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ऋचाएं ऋग्वेद में मिलती हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके एटा जिले के अंतरजी खेड़ा स्थान से। आई छत्र, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कामपिल्ले आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। अंतरजी खेड़ा लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लोहे लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। उपनिषदें पुस्तक हैं, किस पर लिखी हुई हैं? देखो, उपनिषदें पुस्तक जो लिखी हैं वो दर्शन पर लिखी हुई हैं, ना योग पर, ना ही धर्म पर और ना ही विधि पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, इन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। तो जितने भी उपनिषद लिखे गए हैं वो किस पे लिखे गए हैं? वो दर्शन पर लिखे गए। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? देखो, वैदिक साहित्य में जो परवर्ती हैं, परवर्ती संहिताएं, परवर्ती मतलब पहले की जो संहिताएं हैं उनमें मोक्ष की क्या मिलती है? सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, मोक्ष की इसमें नहीं, वो मोक्ष की उपनिषद में मिलेगी। तो वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। जो उपनिषद है हमारे उसमें मोक्ष की परिचर्चा की गई है। तो वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ, उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। अतः शब्द श्वेतासर उपनिषद में पहली बार आया। मतलब यदि वो पूछ ले कि मोक्ष शब्द का वर्णन पहली बार कहाँ किया गया, तो श्वेतासर उपनिषद में किया गया था। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? देखो, आध्यात्मिक विषय में जो हमारे पास होता है नचिकेता और यम का संवाद किसमें? तो कठोपनिषद में आपको मिलता है। यहाँ से छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण के जो कृष्ण थे उनका वर्णन किया गया है इसमें, छांदोग्य उपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही कभी इसकी मृत्यु होती है। ये ध्यान रखिए। ये पूछ सकता है कि किस उपनिषद में कहा गया है कि न तो आत्मा का जन्म होता है और न ही आत्मा की मृत्यु होती है। यह अजन्म नित्य शाश्वत है, मतलब ये हमेशा रहने वाली है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। जो कठोपनिषद है ये किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का। जो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाएं थी यजुर्वेद की, और यजुर्वेद की कृष्ण शाखा से ही संबंधित है आपका कठोपनिषद। नेक्स्ट, नचिकेता का आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो फिर से वही रिपीट हुआ, किसमें? नचिकेता और यम का आख्यान का उल्लेख मिलता है आपका, जो मिलेगा वो आपका मिलेगा कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। तो उपनिषद काल के जो राजा थे वो जो शासक थे वो केकई राज्य के शासक थे। उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह जनक, पांचाल के राजा प्रभाण जाबाली, केकई के राजा अशुपति और काशी के राजा अजात शत्रु थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले लिखी गई थी वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक और उसके बाद ग्रंथ रचना हुई थी उपनिषदों की। इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? ए। वैदिक साहित्यों संहिताओं का सही क्रम वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद होंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, देखो आरंभिक सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। और आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी और इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया था? हिरण्यानी, हिरण्यानी, वैदिक काल में। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यानी कहा गया है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्न में से निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो देखो, जो अस्कनी थी चिनाब। नेक्स्ट, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चिनाब नदी के रूप में की गई है। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? को ये कहता है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध का सूचक है? देखो,
ऋग्वेद में, या आप ये कह लो वैदिक काल में, जो अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख हुआ है उसमें ये है कुंभा और कुरुमु। देखो 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। कुंभा वर्तमान में काबुल, कुर्मू खुर्रम कहा जाता है, गोमती को गोमल कहा जाता है और सुवास्तु को स्वात कहा जाता है। नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? देखो फिर से, ये कुंभा कहाँ है आपकी? ये देखो, कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। सुमिलित कीजिए। कुंभा, कुंभा को क्या कहा जाता है? का। ठीक है, इसलिए ए का क्या बनेगा? दो। तो देखो ए का दो किसमें? केवल बी में। यदि आपको एक भी याद है, एक भी नदी याद है, तो आपका क्या हो जाएगा? सवाल आराम से निकल जाएगा। अब आप इसको मैच करा सकते हैं। दो का क्या होगा? परोसनी बोलते हैं रावी नदी को। सदा नीरा कहते हैं हम गंडक को, और शतुद्री कहते हैं हम सतलज को। कुंभा काबुल, परूसणी रावी, सदा नीरा गंडक और शतुद्री आपका सतलज होगा। आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? देखो कौन सी सभ्यता, इसमें देखो कई कारण बनते हैं। इसमें देखो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये भी था, और आपका जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये भी था आपका चतुष्ट वेदोत्तर। ये इसका आंसर ए और सी। आयोग ने भी इसका आंसर क्या माना? ए और सी दोनों को माना। तो चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। चलो देखते हैं आगे। ऋत मूलतः नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यस, दोनों ही इसके ऑप्शन सही हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? सी। प्रश्नगत दोनों कथन भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के संदर्भ में सही हैं। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण इसे ऋग ऋतस्यो गोपा भी कहा जाता था। ऋतस्यो गोपा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, तो वो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का जो अर्थ होगा वो प्राकृतिक नियम होते हैं। ऋत के अंतर्गत ही प्राकृतिक नियम बनाए जाते थे। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से है माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैदिक निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? देखो वैदिक देवताओं में बृहस्पति को उनका पुरोहित माना गया है। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? देखो वेद मंत्रों की रचना की थी लोपामुद्रा। गार्गी जो थी ये तो ये उत्तर वैदिक काल की थी। तो गार्गी ने अहम भूमिका निभाई और लोपामुद्रा ने अहम भूमिका निभाई थी। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां मिलती हैं। विदुषी का मतलब होता है विद्वान, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा और लोपामुद्रा। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका कि जो लोपामुद्रा थी वो किसकी पत्नी थी? तो लोपामुद्रा जो थी वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इसका अर्थ हुआ इसका अर्थ क्या हो गया? सिक्का। निष्क जो था पहले आभूषण होता था, लेकिन अब उसके जब जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे निष्क एक सिक्का का नाम दे दिया गया। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार में मार्ग को प्रशस्त कर दिया। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो अभी पीछे देखा हमने, तो किस अंग में? गले में पहने जाने वाला एक हार था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था।
प्राचीन भारत में निष्क निशाका जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निशाका, निशाका मतलब निष्क से ही है, स्वर्ण के आभूषण के रूप में जाने जाते थे। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निष्क उच्च मूल्य की दृष्टि वाली मुद्रा थी। बोगजगोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नहीं, बोगजगोई ये नहीं था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवतियों का नामोल्लेख मिलता है। यस, ये आपका राइट होगा। वैदिक मूल मंत्रों की ग्रंथ वैदिक मूल मंत्र मूल ग्रंथों की रचना यहीं हुई थी। नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसलिए आंसर बी लगेगा आपका। तो एशियाई माइनर स्थित बोगजगोई में से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इसका मतलब क्या है? यह है आपका बोगजगोई। 14वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है, प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो वो प्राप्त हुआ है बोगजगोई से। Next. निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो किसने लिखा था? आर्यों के आदि देश, आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश जो आर्य आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है, देखो पुरुष मेद का उल्लेख इसमें हुआ है, तो इसमें भी क्या है कि कई ऑप्शन बन जाते हैं अभी, इसलिए इसका आंसर भी देना बड़ा कठिन हो जाता है। देखो व्याख्या देख लेते हैं इसकी जरा। वो कहता है पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के 33वें ब्राह्मण में वर्णित है। तथा प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हुए उसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे गौतम राहु, ऋषि गौतम राहुगण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेय माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। कहता है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था वो कुरु और पांचाल को समझा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुरु और पांचाल का वर्णन आपने सुना होगा कि महाभारत में भी किया गया है। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्रीय धुर के रूप में थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निकल कर आता है ऋग्वेद से। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। गोधन मतलब पशुधन। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखता था, क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का प्रकृति भक्ति थी, मूर्ति पूजा और यज्ञ था। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं आपका। प्रकृति पूजा और भक्ति थी। नहीं, प्रकृति पूजा और यज्ञ था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में होता है, मतलब मौर्य काल के बाद होगा भक्ति और मूर्ति पूजा का उदय। अब गुप्त काल में। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेदिक काल में बलि और कर्मकांड पर जनता बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों में वैदिक देवता वेद देवियों की प्रार्थना यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के पर। 10 राज युद्ध परुष्णी नदी आधुनिक नाम से का क्या है? रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो फिर से रिपीट हो गया आपका परुष्णी।
निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेत्मा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है? तो ये तीनों नाम दिए गए हैं सरस्वती को। और सबसे पवित्र नदी आर्यों की जो थी वो सरस्वती ही थी। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीतमा, नदीतमा कहा गया है। सबसे अच्छी माँ अर्थात सबसे अच्छी माँ नाम जाना जाता है, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। देखो पंचजन अलग आए थे, तीन जन अलग आए थे। तो पंचजनों में कौन कौन शामिल है? उसमें यदु भी थे, पुरु भी थे, तुर्गुस भी थे, लेकिन कौन नहीं थे? शिकट नहीं थे वहां पर। ऋग्वेदिक आर्यों में पंचजन यदु, पुरु, पुरु, अनु, तुर्गुस शामिल थे। टिकट इनमें संबंधित नहीं थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इनके जी आर्यों के साधन को एक ग्रामीण सभ्यता थी। जब ये ग्रामीण सभ्यता थी तो इनकी आर्यों का जो इनका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वो कृषि था। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक कृषक संस्कृति रही। ऋग्वेदिक में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके क्रियाकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थानों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? देखो यव जो प्रयोग किया गया है वो जौ के लिए प्रयोग किया गया था। ऋग्वेदिक काल में यव शब्द जौ से तादात्म्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो देखो ये कह रहा है कि ब्रीही, ब्रीही शब्द ब्रीही कहा जाता था चावल को, उत्तम किस्म के चावल को कहा गया है ब्रीही। फिर कहता है मुदुग, मुदुग कहा गया है मूंग को। अब आप इसमें मैच करा लो, ए का दो और बी का तीन। देखो ए का दो और बी का तीन डी में है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? यहीं से बन जाएगा। तो देखो जब आप देखेंगे सी यव, यव किसके कहा जाता था? जौ को। पीछे देखते आ रहे हैं इच्छु कन्या। नेक्स्ट, ब्रीही चावल को कहा गया, मुदुक मूंग को, यव जौ को, इच्छु गन्ने को कहा गया। ऋग्वेदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? देखो जो पाणी थे वो ऋग्वेद में जो पाणी कहा जाता था वो व्यापारी वर्ग को कहा जाता था, इसलिए आंसर बनेगा आपका डी। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पाणी लोग करते थे। ऋग्वेद में पाणी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पाणी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बैक नोट या सूदखोर कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कैसी प्रणाली थी? तो वो वंश परंपरागत और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। वंश परंपरा मतलब यदि व्यक्ति क्या है राजा, इसमें क्या होगा कि राजा का पुत्र ही क्या बनेगा? राजा ही बनेगा, चाहे वो योग्य हो या ना हो। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? राजतंत्र या वंश परंपरागत। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव चुनाव के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। वैदिक युगीन सभा थी, वैदिक युगीन सभा थी, देखो गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था। हाँ जी, वैदिक युगीन सभा जो कहा जाता था वो नहीं, ये नहीं होता था ये भी, इसलिए ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। मंत्री परिषद थी, वैदिक युगीन सभा जो थी वो आपकी मंत्री परिषद थी। राज्य के समस्त लोगों की राष्ट्रीय राष्ट्रीय सभा थी नहीं, ये केवल मंत्री परिषद होती थी, जैसे आज वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं थी, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, जैसे पुरोहित वर्ग या क्षत्रिय वर्ग, केवल दो। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी कहा जाता था, देखो जो न्यायिक कार्य करती थी वो सभा करती थी। नेक्स्ट, सभा समिति एवं विदत ऋग्वेदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभी न्यायिक कार्य से संबंधित थी ये संस्थाएं। और ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो जीवन का जो उल्लेख, जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो सर्वप्रथम किया गया है वो अथर्ववेद में किया गया। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों में रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों का आदि का विवरण यहाँ पर दिया जाता है। ऋग्वेदिक धर्म था, ऋग्वेदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी था। यहाँ पर बहुदेववाद मतलब बहुत सारे देवता मिलते हैं यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए बहुदेववाद था। ऋग्वेद में हमें प्रथम प्रथम दृष्टय्य बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के तीन वर्ग थे। द्विष्ठान आकाश के देवता,
अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब किसी देवता की स्तुति करते हैं तो उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा विदन्ति कहकर एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वद्वैतवाद और बहुदेववाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? इंद्र। इंद्र को ही विश्व का स्वामी माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? किसे समझा जाता था? तो इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तो सर्वाधिक संख्या में ऋग्वेद में जो मंत्र संबंधित है वो अग्नि से संबंधित है। अग्नि क्या करती थी? अग्नि मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक तालमेल का कार्य करती थी। ये समझ लो कि व्यक्ति को ईश्वर से मिलाने का कार्य करती थी अग्नि। इसलिए क्या होता था? यज्ञ और कर्मकांड किए जाते थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस प्रश्न में विकल्प में नहीं है। इसलिए क्या होगा? दूसरे स्थान पर क्या हो जाएंगे? जबकि इंद्र को कितने थे? इंद्र को थे 250। नेक्स्ट, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। झंझावत के देवता पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और वर्षा के देवता थे। इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो देखो, इसका आंसर बनेगा आपका डी। वैसे 1 और 4, झंझावत के देवता कौन थे? इंद्र। और जो आपके ये थे वर्षा के देवता थे, ये भी आपके 4। तो इसलिए आंसर बनेगा 1 और 4। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्तसुरहंता या वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद किलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का अध्यापन करने वाला, सत्कृति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। इसे प्रश्न विकल्प 1, 2, 4 न होने के कारण विकल्प डी 1 और 4 उपयुक्त उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माना जाता है? इंद्र को। इंद्र जो था वो आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता था। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का देवता था इंद्र। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया। यह युद्ध नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृत्तासुर हंता या वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद दुर्ग या किलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सत्कृति 100 शक्तियों का स्वामी, मदवान दानी आदि नामों से जाना जाता है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600 वर्ष का काल जो है वो आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के पढ़ने युग से जुड़ा हुआ है। प्राय 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? देखो, गायत्री मंत्र का जो वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता मतलब सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? फिर से सवाल रिपीट हुआ है आपका, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना पीछे भी देख चुके हैं, विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं ये आपके? ये जो आपके संकेतक बनेंगे ये आपके पुराणों के संकेतक हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक हैं ये पुराणों के।
पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प में महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है जिनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र सर्वा द्वारा की गई थी। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा की में लिखी गई है? देखो, मौलिक रूप में भागवत गीता लिखी गई थी संस्कृत, क्योंकि आर्यों की मूल भाषा भी क्या थी? संस्कृत। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 1888 श्लोक थे और इसमें इसे जय संहिता नाम दिया गया। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 24,000। और वर्तमान में भारत में जब महाभारत में जब श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 1,00,000। तो इसे अंतिम संस्करण के नाम में जाना गया, जिसे कहा गया महाभारत। सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये आपका महाभारत का ही सत सहस्त्री संहिता। कैसे यहाँ देखो, शस्त्र सहस्त्री संहिता ही आपका क्या है? महाभारत का नाम। ये बीओ में सवाल आया था आपका। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किसे सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है? किस सर्प ने किया है? तो ये किया था वासुकी ने, समुद्र मंथन जो हुआ था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। अछूत की भावना निकल गई धर्मशास्त्र के समय से। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्रकाल, चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज के में अनेक अन्य जातियां यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथाकार आदि का आर्विभाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है: निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। तो जो पहले प्रकार के शूद्र होंगे यहाँ पर वही ये स्पर्श माने गए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो उपनिषद से किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। और ये जो मुंडकोपनिषद है, ये किसका उपनिषद है? तो ये है अथर्ववेद का, अथर्ववेद का उपनिषद है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर अंकित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वो भी आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो फिर से वही सवाल रिपीट हो रहा है। तो मुंडकोपनिषद। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किसका? तमसो माँ ज्योतिर्गमय है उपनिषदों। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन वृहद्रणायक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा था? तो सफेद घोड़ा था, इसका आंसर तो देखो इसमें है नहीं। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। इसलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो, विकल्प में किसी भी उपनिषद में का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया है। तरह श्वेताश्वर उपनिषद में ही सफेद घोड़े का उल्लेख मिलता है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है, किससे संबंधित है? तो कोई ये संबंधित है आपकी छांदोग्य उपनिषद से। सत्यकाम जाबालोक महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाला की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राही थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राही थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। वैदिक कर्मकांडों में होता का संबंध है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से, कि इसके ही पुरोहित को होता कहा जाता था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो, अवेस्ता जो है वो ईरान का ग्रंथ है, जबकि ऋग्वेद जो है वो भारत का ग्रंथ है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? अघन्य का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य है, न मारे जाने
न मारे जाने योग्य है। तो इसलिए आंसर होगा इसका गाय। वैदिक काल में गाय को अगन्य न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो गाय के लिए प्रयोग हुआ है अगन्य। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है। तो फिर से वही गाय के लिए। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो देखो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन सा सही है। देखो, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर शास्त्रण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता जी। ये आर्य जो थे ये कवच और निरशस्त्रण मतलब हेलमेट, ऊपर जो टोपी पहनी जाती है सिर पर, ये ऐसा कुछ पहनते थे। ये सही है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। नहीं, जो सिंधु घाटी के लोग थे उन्हें लोहे का तो ज्ञान था ही नहीं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? खत्म आपका दो। अब देखो इसमें दो कहाँ कहाँ है, आपका बी भी खत्म और आपका डी भी। तीसरा वो देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। साक्ष्य तो है, साक्ष्य तो मिले हैं, तो इसलिए यह भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसलिए आंसर क्या होगा आपका? केवल। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कवच वर्म का उल्लेख तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लोह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और निस्तारण हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग में इसका उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र और कांस्य का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था, अतः कथन दो गलत है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां तथा सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार एक कथन एक सही है, अतः उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? को महत्वपूर्ण मूल्य संपत्ति थी आपकी गाय। गाय के ये था, गाय जो था एक व्यापार का भी एक प्रमुख साधन था, क्योंकि उस टाइम पर कोई सिक्का वगैरह तो कई साक्ष्य तो मिलते नहीं है, तो इसलिए जो था बार्टर बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब वस्तु विनिमय। और कभी कभी क्या होता था, गाय को भी एक विनिमय का आधार बना लिया जाता था। तो इसलिए आंसर होगा आपका बी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी कल्पित किया गया है। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। अब देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किससे कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? ए का 4। अब देखो ए का 4 है तो ए का 4 ए में भी है और डी में भी है। अब देखो, उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज कैसा था हमारा? उत्तर वैदिक समाज जो था वो हमारा कृषक समाज था। ए का 4 बी का 3, देखो ए का 4 और बी का 3 आपका कहाँ है? डी। इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? डी। वैसे भी ऋग्वैदिक समाज कैसा था? वो चारागाह था, ये ज्यादातर यहाँ पर चारागाह करते थे। और मध्यकाल, मध्यकाल एक जमींदारी व्यवस्था को जन्म देगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह समाज था और मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग में नहीं आता? तो कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग में? कुल आता है, वंश आता है, गोत्र आता है, लेकिन कोश नहीं आता, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? सी। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश, गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष परिवार से संबंधित नहीं होकर भंडार से संबंधित है। संस्कारों की कितनी संख्या बताई गई है? तो संस्कारों की संख्या बताई गई है 16। 16 संस्कार होते थे। संस्कार शाब्दिक अर्थ परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 है। यदि वो कहते कि गौतम धर्म सूत्र के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है, तो 40। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कार दिए हैं। मनु के अनुसार 13 संस्कारों को लेकर बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 बताई गई और यही स्वीकार किया गया है। आज यही सर्व प्रचलित भी है।
जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था और इनका अध्ययन को करने के लिए कहलाता था उपाध्याय होता था। तो ये आपका यहाँ पर आकर इसकी वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कई कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा ही दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। तो ये आपका हो जाता है वैदिक सभ्यता। ओह, हमने घटना चक्र का वैदिक सभ्यता वाला पार्ट पूरा कर दिया। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए और इसको यहाँ पर आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।